हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इससे पहले के वीडियो में हमने इनर्शिया न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताए थे। आज हम लोग इस वीडियो में इनर्शिया के कितने टाइप होते हैं, इनर्शिया को हम किसी भी एक्टिविटी से कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं और इनर्शिया का क्या एप्लीकेशन है, इसको हम समझते हैं। ठीक है, देखिए इनर्शिया एक्चुअली अब बुक टू बुक जब पढ़ोगे ना तो अलग अलग मिलेगा। किसी बुक में 2 तरह के बुक दिए रहते हैं, किसी बुक में 3 तरह के होते हैं। बेसिकली 2 ही तरह कह सकते हैं, 3 भी कह सकते हो आप। एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और एक इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी आता है। अब ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो मोशन में नहीं जाएगा। मतलब वो रेस्ट में जब तक है तब तक उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, जब तक उस पर फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो रेस्ट में नहीं जाएगा, तो उसके इनर्शिया को हम इनर्शिया ऑफ मोशन कहेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर किसी चीज को मोड़ना, आप साइकिल चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, तो टर्निंग पर जाके मोड़ना है, डायरेक्शन चेंज करना है, तब भी आपको फोर्स लगाना पड़ता है। तो वहां भी उसके इनर्शिया को हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कह सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन के सेंस में कहा गया। अब देखिए ये इनर्शिया जो होता है, जैसे मैं आपको पिछले वीडियो में इनर्शिया का मतलब अनचेंजिंग बताया था, जो चेंज अपना स्टेट खुद नहीं कर सकता। उसके स्टेट को चेंज करने के लिए हमको उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। अब ये ग्लास है, एक ले लेते हैं हम, और देखो इसके ऊपर में हमने एक कार्डबोर्ड रखा, इसके ऊपर कॉइन रखा। हम क्या करेंगे कि कार्डबोर्ड को फ्लिप करेंगे, उंगली से ऐसे मारेंगे। आपने फोर्स किस पर लगाया है? कार्डबोर्ड पर। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ करता है, उसी को हम गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया भी करते हैं, सिंपली इनर्शिया का भी लॉ करते हैं कि बॉडी रिमेन इन रेस्ट और इन मोशन अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन। आपने एक्सटर्नल फोर्स किस पर लगाया? कार्डबोर्ड पर। और आपके फोर्स लगने से पहले वो कार्डबोर्ड रेस्ट में था, फोर्स लगा कार्डबोर्ड पर, तो इनर्शिया उसका चेंज होगा। किसका? कार्डबोर्ड का। इसलिए हम क्या देखते हैं कि इनर्शिया जब चेंज हुआ कार्डबोर्ड का, यानी इसका इनर्शिया रेस्ट से मोशन में आ गया, जिसके चलते ये कार्डबोर्ड फेंका जाता है और आपका फोर्स जो कॉइन पर एप्लीकेबल नहीं हुआ, इसीलिए उसको अब तो कोई बेस मिला नहीं, जिसके चलते वो सीधे इस गिलास में गिर गया। तो ये एक्टिविटी हमको बताता है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने के बाद जो है ना उसका इनर्शिया चेंज होगा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट है तो इनर्शिया ऑफ मोशन में जाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन से इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज और ध्यान लेना है कि छोटा सा बच्चा को दे दिए, एक मच्छर आ गया, इसको फ्लिक कर दिया, कुछ नहीं हुआ, तो एक चीज भी बताए थे कि इनर्शिया का जो मेजर होता है वो मास होता है। मतलब इसके इनर्शिया को चेंज करने के लिए मिनिमम फोर्स चाहिए, वो जब तक अप्लाई नहीं होगा तब तक इसका इनर्शिया चेंज नहीं होगा। तो फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, तो उसके मास के हिसाब से आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक्टिविटी हमको बताया कि नहीं सही में इनर्शिया जो है ना चेंज हो सकता है। ठीक है, अब आएंगे जैसे कुछ क्वेश्चन हैं, ये जो क्वेश्चन हैं लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन। जैसे मैं क्वेश्चंस को पहले पढ़ता हूँ, सारे क्वेश्चंस को मैं आपको समझाता हूँ कि व्हाई आर पैसेंजर थ्रोन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हाइल रनिंग बस स्टॉप सडनली। आप किसी बस में बैठे हो, बस तेजी से चल रही है, अचानक ब्रेक लगता है तो हम लोग आगे झुकते हैं। या किसी बस में हम बैठे थे, बस अचानक खुली तो हम पीछे की तरफ झुकते हैं। किसी बस में हम बैठे थे, बस अचानक जो ना शार्प टर्निंग पर गया, तो देखते होंगे बस जब मुड़ती है तो हम लोग भी मुड़ जाते हैं। किसी कारपेट को आप पीटते हो तो उसमें से धुलकन बाहर निकलता है। किसी पेड़ को हिलाओ तो उसमें फल है तो फल गिरेगा, फल नहीं है तो पत्ते भी गिरते हैं। ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं, या वो कार्डबोर्ड क्यों साइड हो गया, ये जो सारे क्वेश्चन है ये सारे इनर्शिया पर बेस्ड हैं। अब आप देखो, पहला क्वेश्चन है कि जब कोई बस अचानक रुकती है तो हम आगे की तरफ क्यों झुकते हैं? तो जब बस चलती रहती है तो बस तो मोशन में है और आप भी उसके साथ मोशन में हो। बस में जब अचानक सडनली जब ब्रेक लगता है तो बस का इनर्शिया चेंज होता है कि बस का इनर्शिया ऑफ मोशन से इनर्शिया ऑफ रेस्ट में आता है। लेकिन
और मेरा जो कांटेक्ट है, मेरा पैर जो है वो बस के कांटेक्ट में ज्यादा रहता है। तो ऐसा नहीं होता है कि मेरे पूरे बॉडी का इनर्शिया एट ए टाइम चेंज हो जाता है। पहले लोअर पोर्शन जो होता है हमारे बॉडी का, उसका इनर्शिया बस के साथ चेंज होता है। तो बस के साथ आपका इनर्शिया चेंज हुआ, मतलब आप भी जो है वो मोशन से रेस्ट में आए, आपके बॉडी का लोअर पार्ट, बट अपर पार्ट जो है, अपर पार्ट, वो क्या मोशन में ही है। तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन को मेंटेन करने के लिए आगे की तरफ झुकती है। क्लियर? सेम चीज है जब बस सडनली स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट होने से पहले बस रेस्ट में रहती है, आप भी रेस्ट में रहते हो। बस खुली तो बस का इनर्शिया चेंज हुआ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट से इनर्शिया ऑफ मोशन में आया। मेरे बॉडी के लोअर पार्ट का भी इनर्शिया चेंज हुआ उसके साथ साथ, बस के साथ साथ, वो भी जो है रेस्ट से मोशन में आया। बट हमारे बॉडी का जो अपर पोर्शन है वो अभी रेस्ट में ही है, और रेस्ट को मेंटेन करने के लिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन करने के लिए वो बैकवर्ड लीन होता है। ठीक है? अब अगर मान लीजिए कोई बस जो है शार्प टर्न पर गया, तो ड्राइवर उसके स्टीयरिंग को घुमाया, तो आपके यह आएगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में। तो बस का इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन चेंज हुआ, तो आपके बॉडी के लोअर पोर्शन का भी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन चेंज हुआ। लेकिन जो है ना, टर्निंग पर जाने से पहले बस जो है ना स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा था, तो आपके बॉडी के लोअर पोर्शन का इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन चेंज हुआ, बट अपर पोर्शन जो है उसका इनर्शिया ऑफ स्ट्रेट लाइन में है। तो वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में जाता है, लेकिन वो लोअर पोर्शन में गया, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम भी क्या लीन कर जाते हैं, शार्प हो जाते हैं। ठीक है? अब कोई कारपेट है, उसको हम बीट करते हैं, तो बीट करने के बाद उसमें फोर्स लगाते हैं, उसको बीट करते हैं, उसका इनर्शिया चेंज हुआ। इनर्शिया चेंज होने के बाद किसका इनर्शिया चेंज हुआ, कारपेट का। लेकिन उसमें जो फाइन डस्ट पार्टिकल्स हैं वो तो दिखता नहीं है, आपने उस पर फोर्स नहीं लगाया है, तो उस डस्ट पार्टिकल्स में क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, और वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन करने के लिए वहां से एस्केप कर जाता है। ठीक है? सेम चीज होता है पेड़ के साथ भी, कि किसी पेड़ को अगर हम शेक करते हैं, जोर से हिलाते हैं, तो हम पेड़ के इनर्शिया को चेंज कर दिए, बट जो लीफ फ्रूट है ऊपर में, उसका इनर्शिया चेंज नहीं हुआ, उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट ही है, और वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन करने के लिए वहां से अलग हो जाता है। ठीक है? अब एक क्वेश्चन और है कि जब हम कोई सामान बस की छत पर रखते हैं, तो उस समय हम उसको बांध देते हैं, ऐसा क्यों होता है? ठीक है? चलने के टाइम में उसमें जर्किंग होता है, तो जर्किंग होने से वो जर्क कूदता है, तो आपका लगेज भी कूद सकता है, उस क्रम में क्या वो नीचे गिर सकता है। लेकिन अगर हम उसको टाई कर दिए, रस्सी से बांध दिए हैं, तो अगर उसका इनर्शिया भी चेंज होगा, तो वो एक्सटर्नली रस्सी क्या करेगा, उस पर एक फोर्स लगाएगा जो उसके इनर्शिया को चेंज नहीं होने देगा। एज ए रिजल्ट आपका सामान नीचे नहीं गिरेगा और वो सुरक्षित रहेगा। इसीलिए उसके इनर्शिया ना चेंज हो, इसीलिए हम अलग से उस पर एक टाई कर देते हैं रोप से उसको, ताकि उसके इनर्शिया को चेंज नहीं होने देगा और वो सामान आपका नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है? तो हम आज इस वीडियो में इनर्शिया कितने तरह के होते हैं, इनर्शिया को हम किसी भी एक्टिविटी से कैसे डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, इनर्शिया का जो लॉ है जिसको हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं, उसके क्या क्या एप्लीकेशन है। जब भी इस तरह के कोई क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको इनर्शिया बेसिस पर ही बताएंगे। ठीक है? फिर हम लोग अगले वीडियो में न्यूटन के सेकेंड लॉ को आएंगे। थैंक यू।